बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हमने पढ़ना है डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपने पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो किन में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ किंगडम मुनैरा में पाए जाते हैं। सिर्फ एक किंगडम ऐसा था जिसमें प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं प्रोकैरियोट्स की, तो वो कुछ इस तरह से है। ये आपके पर ये क्या है? आपके पास सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, क्या आपके पास राइबोसोम्स है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, धागानुमा स्ट्रक्चर है जो आपके पास, ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये आपके पास क्या है? इसका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट। ये प्लाज्मिड आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हो, इसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म है। अगर मैं आपको यूकैरियोटिक सेल को दिखाऊं तो क्योंकि इसके पास, सॉरी चलो हम इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, आपके बुक्स में 4 पॉइंट सिर्फ दिए गए हैं। जो सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के क्या है? न्यूक्लियस इसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। अब अगर इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो यानी कि एक चीज को कवर ही नहीं किया गया। ठीक है, तो वो क्या करेगी? उसको साइटोप्लाज्म में बिखराव है। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगी। अब ये देखो, अब साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ क्यों? क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई वाल नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने घर की चारदीवारी ना करें तो हमें क्या पता चलेगा कि यार इतनी जगह हमारी है। अगर हम अब एक प्रॉपर घर बनाया हुआ, उसके अगर चार दीवारी हुई है, हमें पता है कि हमारी महदूद यहाँ तक है, हमारी हद यहाँ तक है। ठीक है, इससे बढ़ के हमारी जगह नहीं है, हमने इसके अंदर ही रहना है। तो इसी तरह अब इसके पास कोई वाल ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, इसके गर्द कोई दीवार ही नहीं है, तो क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। तो इसके पास क्या है? इट्स लेक न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस साइड को क्या बोलते हो आप? न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हो। दूसरी बात, आपका यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? उसका जो, अब हम उसके न्यूक्लियस को देख लेते हैं। इसके न्यूक्लियस का डिफरेंस क्या है? इसके पास प्रॉपर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, अब इसके पास यानी कि चार दीवारी है भाई, इसको पता है कि मेरा एरिया यहाँ तक है और मैं इसके अंदर ही रहूंगा, मैंने इससे बाहर नहीं जाना, यहाँ तक मैं महफूज हूँ। तो ये देखो, इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है? इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास न्यूक्लियस है, और ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, डीएनए वगैरह। अब इसका जो न्यूक्लियर, इसका जो क्रोमोसोम है, वो मिलकर बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से। प्रोटीन कौन सी थी? आपको मैंने बताया था, एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको आप क्या बोलते हो? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर इसका क्रोमोसोम बना होता है। ठीक है, तो इसका जो, अगर हम इसके क्रोमोसोम को देखें, इसके क्रोमोसोम में प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, प्रोटीन नहीं होती। इट इज ओनली मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके इसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, अब समझ आ गई न्यूक्लियस। किसके पास वाजा न्यूक्लियस होता है? सॉरी, यूकैरियोटिक के पास वाजा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है, और उसका जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की, उसके क्रोमोसोम की, उसका क्रोमोसोम मेड अप ओनली डीएनए। ठीक है, जहां पे इसका ये क्रोमोसोम पाया जाता है सेंटर में, उस साइड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनेलिज की,
तो एक ये सिंपल यार, सिंपलर होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, सिंपलर देन द यूकैरियोटिक सेल। एक सादा सा आम सा बंदा है, ठीक है, इसके यानी कि आप बोल देते हो ना यार ये बहुत सादा सा बंदा है, जबकि वो एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग से चीजें तरतीब में है, ठीक है। तो इसके पास ऑर्गेनेलिज है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, इसके पास इट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। जबकि हम बात करें तो इसके पास प्रेजेंट है, इट हैव, ठीक है, इसके पास है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस है, इसमें सिर्फ राइबोसोम है। राइबोसोम की आपको पता है कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, वो टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, दो फ्लड करते होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के फ्लड में, ठीक है। तो ऑर्गेनेली के हिसाब से देखा जाए तो इसमें डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन यानी कि कोई बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वहां पे गोल्जी अपरेटस भी है, वहां पे लाइसोसोम्स भी है, वहां पे हर चीज है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके राइबोसोम की, तो इसके राइबोसोम छोटे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम 70 स्वेटबर्ज इसका एक यूनिट है, ठीक है, एज कंपेयर टू इसके। और राइबोसोम के साइज की अगर मैं बात करूं तो 80 स्वेटबर्ज है, ठीक है, ये स्वेटबर्ज क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। तो राइबोसोम मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम बड़े होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम छोटे होते हैं साइज में। अगर हम इनके सेल के साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल के, ये लार्ज होता है, लार्ज कितना होता है, 10 टाइम, इट्स 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल। डेफिनेटली भाई उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक मटेरियल है वो, जबकि ये सिंपल सा मटेरियल है, इसके अंदर कोई, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज है, लेकिन इसके अंदर ये सिंपल सा सेल है तो इसका साइज छोटा है। अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, अब जानवरों में, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, वहां पे तो सिर्फ क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है। और अगर हम बात करें वहां पे तो वो प्लांट्स में है, सिर्फ प्लांट में पाई जाती है या फिर उसमें फंजाई वगैरह में पाई जाती है, जबकि फंजाई एक यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर मैं बात करूं इनकी यूकैरियोटिक सेल की, इसकी सेल वॉल मिलके बनी होती है सेलुलोज से। आपने पढ़ा था ना, जैसा कि सेलुलोज से मिलके बनी होती है किसकी, प्लांट सेल की, ठीक है, प्लांट की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। और जबकि अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। ये हमारे पास किसकी होगी, प्लांट्स की, और ये हमारे पास किसकी होगी, फंजाई की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, अ लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब, ग्लाइकन आपको क्या दे रहा है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज किसको बोलते हैं, शुगर को। और पेप्टाइडो ये एक प्रोटीन जो कि किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसको हमने पढ़ा है आज, और बस आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ेंगे सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।